हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन यहाँ पर टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसी सिलसिले में आज की क्लास में हम बात करेंगे 7 जनवरी 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और फ्रेंड्स, इनमें से अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं। करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपको हमारी क्लासेस से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमारी क्लासेस की खासियत ये है कि हम ना सिर्फ करंट अफेयर्स बल्कि हम रिवीजन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। बेसिकली हम आपको इन क्लासेस में ये सिखाते हैं कि किस तरह से आपको करंट अफेयर्स को रिलेट और कनेक्ट करके याद रखना है और उनको किस तरह आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो कम से कम 10 दिन का ट्रायल देकर आप ज़रूर देखिएगा हमारी इन क्लासेस को। आपको इसका रिजल्ट अपने मॉक टेस्ट और एग्जाम्स में डेफिनेटली दिखाई देगा। आप खुद देखेंगे कि किस तरह से करंट अफेयर्स में जो आपकी नॉलेज है वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की क्लास अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर क्विक रिवीजन करते हैं, यानी कि एक दिन पहले हमने जो टॉप 12 क्वेश्चंस किए होते हैं उनको यहाँ हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, जनवरी 2026 में वेनेजुएला जो देश है इसकी नई कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ की नई राष्ट्रपति बन गई हैं डेल्सी रॉड्रिगेज। ठीक है, जनवरी 2026 में सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? इनका नाम है हरपाल सिंह। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपरहवा अवशेषों के भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में। अगला है, जनवरी 2026 में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को आधिकारिक तौर पर कानूनी मान्यता दे दी है? तो ये देश था तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता यानी सेंट्रिसिटी का साल घोषित किया? तो ये था 2026 का साल। किस देश ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला की राजधानी काराकास सहित कई शहरों पर हवाई हमले किए थे? तो ये देश था अमेरिका। ये जनवरी 2026 की शुरुआत में इन्होंने ये अटैक किया, जिसके बाद यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनको इन्होंने पकड़ लिया और एज अ रिजल्ट यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि वेनेजुएला की नई कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया डेल्सी रॉड्रिगेज को। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 आयोजित हुआ है? तो भारत और यूएई के बीच में ये इवेंट होता है और आयोजन स्थल इसका क्या था? अबू धाबी के अल हमरा ट्रेनिंग सिटी में। ये इसका दूसरा संस्करण था। जनवरी 2026 में किस मंत्रालय ने डेटा संचालित शासन को बढ़ावा देने के लिए एक नया लोगो और शुभंकर जिसका नाम है सांख्यिकी, इसको लॉन्च कर दिया है? तो ये किया है हमारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जनवरी 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम के नए हेड कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये है शॉर्ड मारिन। चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा बना है? तो ये देश है भारत। क्वेश्चन नंबर 11 था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 का वर्चुअली उद्घाटन कहाँ पर किया था? तो वाराणसी में। और क्वेश्चन नंबर 12 था, जनवरी 2026 में दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार किसने संभाल लिया है? तो ये है एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स कल के। अगर आप इनको और ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की डेप्थ तक जाना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने बहुत ही डिटेल्ड वे में इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज की क्लास पर हम चलते हैं अब। और स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपके लिए। हमारी जो दिसंबर मंथ के लिए करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च की जा चुकी है। इसमें 500 से ज़्यादा आपको MCQs मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको पिछले 11 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें कि जनवरी से लेके नवंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हम किस तरह यहाँ पर वेल एक्सप्लेन करते हैं। हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन की और आप लॉन्ग टर्म तक इन क्वेश्चंस को याद में रख सकें। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी प्ले स्टोर से अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर मिलेगी, आपको फ्री टेस्ट मिलेगा, फ्री PDF इस वीडियो का यहाँ पर है, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ आप यहाँ पर लगा सकते हैं और भी बहुत कुछ है। तो आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास पर आ जाते हैं अब और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा महानगर 70 से 80 लाख की आबादी के साथ भारत का पहला स्लम फ्री शहर बनेगा, यानी झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर बनेगा। यहाँ पर खास बात क्या है कि हम पॉपुलेशन 70 से 80 लाख की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉपुलेशन के साथ इंडिया की फर्स्ट स्लम फ्री सिटी बन गई है सूरत, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 70 से 80 लाख की विशाल आबादी के साथ भारत का पहला स्लम फ्री यानी झुग्गी झोपड़ी मुक्त मेगा सिटी बनने की उपलब्धि सूरत को मिली है। सूरत गुजरात में लोकेटेड है। साल 2006 में सूरत की लगभग 36% आबादी झुग्गियों में रहती थी। योजनाबद्ध पुनर्वास के कारण अब ये घटकर मात्र 5% से भी कम रह गई है, ठीक है। आधिकारिक तौर पर चंडीगढ़ भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर है। तो यहाँ पर फैक्ट ये याद रखना है आपको कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडिया का पहला झुग्गी मुक्त यानी स्लम फ्री शहर कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये है चंडीगढ़ सिटी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 70 से 80 लाख की आबादी में हम बात कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग इंडिया की फर्स्ट स्लम फ्री सिटी कौन सी बनी है, तो आपको याद रखना है कि ये है सूरत, ठीक है। तो पॉपुलेशन वाइज आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हम 70 से 80 लाख की बात करेंगे तो इस कैटेगरी में सूरत फर्स्ट पर आएगा। लेकिन अगर हम ये बात करेंगे ओवरऑल कि सबसे पहले ये रिकॉर्ड किसने बनाया था, तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा चंडीगढ़, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। सूरत के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और हम क्या जानते हैं, यहाँ पर इंडिया का पहला इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब क्रिएट किया जाने वाला है, ठीक है। तो ये इंडिया का पहला ऐसा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल का मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब है जो कि सूरत में इस्टेब्लिश किया जाएगा। फाइन। तो फ्रेंड्स इसी के साथ चलिए हम थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं जो इंडिया में पहली बार हुई हैं। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है, ये है मिजोरम। भारत की पहली मेगावाट स्तर की जल गतिकी विद्युत परियोजना कहाँ पर शुरू हुई थी, तो नंगल हाइडल नहर पंजाब में। रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था, मध्य प्रदेश। भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये इस्टेब्लिश होगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। बांस के उद्यान थीम पर आधारित देश के पहले प्रकृति विषय वाले हवाई अड्डा टर्मिनल कौन सा है, ये आसाम का गुवाहाटी में स्थित गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग है NH45। भारत का पहला पावर म्यूजियम किस शहर में बनाया जाएगा, तो बिहार के पटना शहर में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन सा बना है, आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती। भारत में ट्रेन में ATM स्थापित करने वाला पहला बैंक बना बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन्होंने पंचवटी एक्सप्रेस में अपना ATM स्थापित किया है। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरैल का निर्माण हो गया है उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ में। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। भारत की पहली 24/7 ऑनलाइन अदालत, इसका नाम है 24/7 ऑन कोर्ट, किस राज्य ने किस शहर में लॉन्च करी गई है, केरला के कोलम शहर में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कुछ चीज़ें हैं जो भारत में पहली बार हुई हैं। कोई भी चीज़ पहली बार होगी ना सिर्फ भारत में या फिर वर्ल्ड लेवल पे भी, तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 45 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में प्रतिस्पर्धा करने वाली विश्व की सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी कौन बनेंगी, तो ओल्डेस्ट फीमेल प्लेयर कौन बन रही हैं पूरी दुनिया की जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में कम्पीट करेंगी और इनकी उम्र है 45 साल। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वीनस विलियम्स, ठीक है। ये अमेरिका देश की प्लेयर है और इसी के साथ ये सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बनेंगी जो कि इसमें कम्पीट करेंगी। तो वीनस विलियम्स 45 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के मुख्य ड्रॉ में प्रतिस्पर्धा करने वाली सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बनेंगी। अमेरिकी टेनिस दिग्गज वीनस विलियम्स को इस टूर्नामेंट के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई है। वीनस विलियम्स जापान की किमिको डेट का रिकॉर्ड तोड़ेंगी इसी के साथ, जिन्होंने 2015 में 44 वर्ष की आयु में इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, ठीक है। तो किसका ये रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, किमिको डेट जो कि जापान की प्लेयर थी, और अब ये नया रिकॉर्ड कौन क्रिएट कर रहा है, वीनस विलियम्स, ये अमेरिका की प्लेयर है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन एक बार देखते हैं। सिरेना विलियम्स, ये भी अमेरिका की प्लेयर है। मार्टिना नवरातिलोवा, ये असल में जेक रिपब्लिक और अमेरिकन प्लेयर है, यानी कि जेक अमेरिकन प्लेयर है। मतलब इनका जन्म हुआ था जेक रिपब्लिक में, लेकिन बाद में इनकी नागरिकता अमेरिकन हो गई थी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में किम क्लिस्टर्स भी हैं और ये एक बेल्जियम प्लेयर है, ठीक है, बेल्जियम देश को बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। देश की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को किस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलेगी। ये इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन है और ये कौन से
रेल कॉरिडोर पर चलने वाली है, आपको ये बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मुंबई टू अहमदाबाद। ठीक है, क्योंकि ये इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन है, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये ट्रेन सबसे पहले सूरत से बिलीमोरा के बीच लगभग 50 किलोमीटर के खंड पर संचालित की जाएगी और पूरा कॉरिडोर इसका जो है ये 508 किलोमीटर लंबा है। गुजरात में 352 किलोमीटर और महाराष्ट्र में 156 किलोमीटर। ठीक है, तकनीक, इसमें जापान की प्रसिद्ध शिंकानसेन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन की अधिकतम परिचालन गति जो है वो 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। याद रखिएगा कि इंडिया की ये पहली बुलेट ट्रेन है जो कि कौन से कॉरिडोर पे रन करेगी, मुंबई टू अहमदाबाद। ठीक है, इसी तरह से हमने अभी पिछले दिनों इंडिया की फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के बारे में बात करी थी। ये पहली वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन लॉन्च हुई है और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी आपको ये बताना है। तो ये गुवाहाटी से लेके हौरा तक चलने वाली है। ठीक है, तो ये इंडिया की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है जो गुवाहाटी से हौरा तक रन करेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल कितनी बाघों की मौत दर्ज की गई है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का डेटा रिलीज हुआ है। इसके मुताबिक कुल 166 डेथ हुई हैं टाइगर्स की, और कब हुई हैं, 2025 में। ठीक है, तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल 166 बाघों की मौत दर्ज की गई है। ये संख्या वर्ष 2024 की तुलना में 40 ज़्यादा है, क्योंकि 2024 में 126 मौतें हुई थीं। कुल 166 मौतों में से 31 बाघ शावक थे, यानी कि कब्स थे, इनके बच्चे थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा मौतें कौन से राज्य में हुई हैं, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मौतें हुई, कुल यहाँ पर 55 बाघों की मौत हुई थी, और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है इसमें, और तीसरे नंबर पर केरला आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कुल कितनी मृत्यु हुई है बाघ की, तो 166। सबसे ज़्यादा मृत्यु कौन से राज्य में दर्ज किया गया है, तो मध्य प्रदेश में कुल 55 मौतें। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट्स आपको याद में रखना है। टाइगर्स के मामले में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं, बिहार जो राज्य है ये अपना दूसरा टाइगर रिजर्व बहुत जल्दी बनाने वाला है, और ये कौन सा इनका टाइगर रिजर्व होगा, ये है इनकी कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का टाइगर रिजर्व। ठीक है, इनका जो पहला टाइगर रिजर्व था वो कौन सा था, ये था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो आपको इसी के साथ याद रखना है कि अभी तक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इकलौता टाइगर रिजर्व था बिहार राज्य का, लेकिन अब दूसरा भी बनेगा, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। इंडिया में टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, 58 टाइगर रिजर्व्स हैं इन टोटल, जिनमें से सबसे ज़्यादा लेटेस्ट हमारा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ये है माधव टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ पर लोकेटेड है, मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, याद रखिएगा इन 58 टाइगर रिजर्व्स में से सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स जो हैं वो भी मध्य प्रदेश में है, और यही रीज़न है कि सबसे ज़्यादा मौतें जो हैं वो भी मध्य प्रदेश में दर्ज की गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जनवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है। तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट कर दिया है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। कहाँ पर किया है, तो अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन अंडमान और निकोबार की राजधानी श्री विजयपुरम, जिसका नाम पहले पोर्ट ब्लेयर हुआ करता था, यहाँ पर किया है। इस अत्याधुनिक केंद्र का निर्माण लगभग 229 करोड़ रुपए की लागत के साथ किया गया। उद्देश्य क्या है, ये सेंटर सुरक्षा निगरानी, यातायात प्रबंधन और आपदा प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के लिए एक ही छत के नीचे विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय, जिसको आप कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ये स्थापित करेगा। ठीक है, तो इसका उद्घाटन हुआ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। किसने किया है, याद रखिएगा होम मिनिस्टर अमित शाह ने। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि अंडमान एंड निकोबार के जो प्रेजेंट में एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है मिस्टर दिनेश कुमार जोशी। ये प्रेजेंट में यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ष 2025 में किस राज्य का लिंगानुपात जन्म के समय 910 से बढ़कर 923 हो गया है। तो सेक्स रेशियो एट बर्थ कौन से राज्य का इंक्रीज हुआ है, पहले ये 910 हुआ करता था, लेकिन 2025 में ये वैल्यू 923 हो गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हरियाणा राज्य। ठीक है, तो वर्ष 2025 में हरियाणा राज्य का जन्म के समय लिंगानुपात जो है ये 910 से बढ़कर 923 हो गया। क्या है ये SRB यानी सेक्स रेशियो एट बर्थ, इसका मतलब है प्रति 1000 पुरुष जन्मों पर महिला जन्मों की संख्या। ठीक है, यानी 1000 जब मेल जन्म होते हैं उसमें फीमेल की संख्या कितनी है। ठीक है, तो पंचकुला जिला 2025 में हरियाणा का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला रहा, जहां पर सेक्स रेशियो एट बर्थ दर्ज किया गया है 971, यानी कि 1000 मेल्स में 971 फीमेल्स का जन्म हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि कौन सा राज्य है जहां पर ये वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो हरियाणा राज्य में। ठीक है,
यहाँ पर आप इस चार्ट को अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो हरियाणा राज्य है यहाँ पर जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है उसकी वैल्यू बहुत कम हुआ करती थी। 876 है, 900 है, 914 है, मतलब ज़्यादा बढ़ती नहीं दिखाई दी कभी, ठीक है। लेकिन अब फाइनली 910 2024 में था और उसके बाद अब ये वैल्यू इंक्रीज़ हुई है 923 तक पहुँच गई है, ठीक है। तो 923 अभी तक का इनका मोस्ट हाइएस्ट नंबर है, ठीक है। फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो मालदीव्स देश है ये पहला ऐसा देश बना था पूरी दुनिया का, अभी 2025 का एक करंट अफेयर्स है, जिसने कि ट्रिपल एलिमिनेशन को अचीव किया है। क्या होता है ये ट्रिपल एलिमिनेशन, एक बार समझ लेते हैं। देखिए, माँ से शिशु में जो बीमारियाँ फैलती हैं उनमें 3 बीमारियों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। HIV हो गया, दूसरा हो गया हेपेटाइटिस B और तीसरा हो गया सिफिलिस। तो इन तीनों बीमारियों को जो है वो मालदीव्स देश ने एलिमिनेट किया है, यानी माँ से शिशु में अब ये बीमारियाँ इनके यहाँ पर नहीं फैलती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इनके देश में अब ये तीनों बीमारियाँ हैं नहीं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो माँ से शिशु में ये बीमारियाँ आती हैं उस चीज़ को मालदीव्स ने एलिमिनेट किया है। इसी के साथ ये पहला नेशन बना पूरे दुनिया का जिसने कि इस ट्रिपल एलिमिनेशन को अचीव किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। मिशन मौसमी के तहत भारत के पहले 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? इंडिया का ये पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है जिसको मिशन मौसम के अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है और इसका इनॉग्रेशन हो रहा है दिल्ली में। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से स्वदेशी स्वचालित मौसम स्टेशन विकसित किए हैं। ये स्टेशन देश भर में मौसम की निगरानी को मजबूत करेंगे और फरवरी से दिल्ली में स्थापित किए जाएंगे। मिशन मौसम योजना के तहत इन स्टेशनों का जो उद्देश्य है वो क्या है? स्थानीय स्तर पर सटीक पूर्वानुमान के लिए डेटा की कमियों को दूर करना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि ये स्टेशन जो है ये इंडिया के पहले 3D प्रिंटेड ऐसे स्टेशन होंगे और कहाँ पर इनका इनॉग्रेशन हुआ है? तो बी ऑप्शन दिल्ली में, ठीक है। यहाँ पर दिल्ली में एक और चीज़ का इनॉग्रेशन हुआ था कुछ दिनों पहले। इंडिया की हमारी ये पहली MRI मशीन थी, यानी कि इंडिजिनस इंडिया के अंदर तैयार की हुई MRI मशीन थी पहली, जिसको कि एम्स दिल्ली में इंस्टॉल किया गया या फिर यहाँ पर चेक किया गया था, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश हमारे कौन बन गए हैं? तो झारखंड हाई कोर्ट में हमारे नए चीफ जस्टिस हाल ही में नियुक्त हुए हैं, जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ हम देख लेते हैं जनवरी 2026 की। इनके अलावा भी कुछ और मुख्य न्यायाधीश नए अपॉइंट हुए हैं। मेघालय उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश बनी है न्यायमूर्ति रेवती प्रशांत मोहित डेरे, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू। सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक। केरल उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति सौमेन सेन। ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, इनको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 और 217 के तहत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की जो नियुक्तियां हैं वो अनुच्छेद 217 और स्थानांतरण उनके अनुच्छेद 222 द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा, स्ट्रैटेजी का ही फैक्ट है, पॉलिटी में अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पर झारखंड हाईकोर्ट के हमारे नए चीफ जस्टिस बन गए हैं जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक, ठीक है। हमारे प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, इनकी बात भी कर लेते हैं। तो हमारे प्रेजेंट में चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सूर्यकांत और ये हमारे 53rd नंबर के चीफ जस्टिस हैं। इसी के साथ इन्होंने रिप्लेस किया था जस्टिस BR गवाई को, जो कि हमारे 52nd नंबर के चीफ जस्टिस थे। नवंबर 2025 का ये रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। भारतीय सेना ने लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के उत्पादन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इंडियन आर्मी ने एक एग्रीमेंट साइन किया था इजराइल देश के साथ। इसके साथ मिलकर अब ये लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो भारतीय सेना ने इजराइल के सहयोग से निजी रक्षा निर्माता NIBE लिमिटेड के साथ एडवांस लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र की आपूर्ति के लिए समझौता किया। ये सौदा लगभग 293 करोड़ रुपए का है। भारतीय सेना ने इस प्रणाली को आपातकालीन खरीद के तहत ऑर्डर किया है ताकि सेना की मारक क्षमता को तुरंत बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इजराइल। सूर्यास्त्र के लिए हमने कौन से देश के साथ कोलैबोरेट किया? याद रखिएगा, इजराइल देश के साथ, ओके। यहाँ पर इजराइल की हम बात कर रहे हैं, तो इजराइल की लोकेशन क्या है? ये मिडिल ईस्ट में लोकेटेड एक कंट्री है और इसकी कैपिटल ज़रूर याद रखिएगा, इसकी कैपिटल क्या है? जेरूसलम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। किस IPL टीम ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज कर दिया है? कौन सी IPL टीम थी जिन्होंने बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से ड्रॉप किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कोलकाता नाइट राइडर्स। आइए देखते हैं क्यों किया है।
तो बीसीसीआई ने 26 मार्च 2026 से शुरू हो रही आईपीएल में बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से बाहर निकालने का निर्णय ले लिया है। रीज़न क्या है? बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा के बीच उन्हें टीम से हटाने की मांग उठ रही थी। ठीक है, तो कौन से प्लेयर हैं जिनको हटाया जा रहा है ये याद रखिएगा, कौन सी टीम से हटाया जा रहा है ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स से, और कौन से देश को ये बिलोंग करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बांग्लादेश के प्लेयर थे। ठीक है, आईपीएल 2026 का जो ऑक्शन हुआ था उसमें मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन से साबित हुए थे? इसमें मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर साबित हुए थे केमरून ग्रीन। ठीक है, बहुत ज़्यादा चर्चे में आ गए थे। इनको भी खरीदा था कोलकाता नाइट राइडर्स ने, और कितने पैसों में खरीदा था इनको? 25.2 करोड़ रुपए में। ठीक है, लेकिन हमने बात करी थी कि बीसीसीआई के रूल के हिसाब से इनको सिर्फ 18 करोड़ रुपए मिलेंगे और बाकी का जो पैसा था वो बीसीसीआई को मिलेगा। ठीक है, ये सारी बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं। केमरून ग्रीन जो है कौन से देश के प्लेयर हैं? ये ऑस्ट्रेलिया देश के प्लेयर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, जनवरी 2026 में भारत के पहले सरकारी अस्पताल आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक का उद्घाटन कहां पर हुआ है? ये इंडिया का पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ड एआई क्लिनिक है। इसका इनॉग्रेशन हुआ है नोएडा शहर में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भारत के पहले सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। ये एआई क्लिनिक जो है ये उत्तर प्रदेश के पहले सार्वजनिक अस्पताल आधारित मेडिकल इंक्यूबेटर सेंटर के माध्यम से शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये ऐसा भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक है और इसका जो उद्घाटन है वो हो गया है नोएडा शहर में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एआई की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो एम्स जो दिल्ली है इन्होंने कुछ दिनों पहले अपना एक एआई बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च किया था जिसका नाम रखा था नेवर अलोन। ठीक है, क्यों लॉन्च किया था? ताकि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके अंदर जो सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे थे उस पर रोकथाम लगाई जा सके। ठीक है, तो नेवर अलोन नाम का एक एआई बेस्ड एप्लीकेशन एम्स दिल्ली ने लॉन्च किया था। आज का आखिरी प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य में प्रस्तावित कलई 2 जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी देने की सिफारिश की है? कलई 2 जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में स्टैब्लिश की जाएगी? करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश में। न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि हाल ही में हमारी जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है इन्होंने रिक्वेस्ट करा है कि इसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया जाए। ठीक है, तो कलई 2 जल विद्युत परियोजना जो है ये अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में लोहित नदी पर स्थित है जो ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है। इसकी कुल स्थापित क्षमता 1200 मेगावाट है। इसके विकास करता है टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और इसके लिए लागत कितनी तैयार की गई है? तो 14,176 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। और न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने इस प्रपोजल को सपोर्ट किया है, इसके बारे में सिफारिश करी है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। और यहाँ पर अगर बात करें चीफ मिनिस्टर की तो फिलहाल चीफ मिनिस्टर यहाँ पर है मिस्टर पेमा खांडू। और यहाँ पर गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। ठीक है, ये फिलहाल गवर्नर हैं। किसी भी राज्य में एटलीस्ट आपको कैपिटल, सीएम और गवर्नर ज़रूर पता होने चाहिए अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपने हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा होगा। चलिए अब हम आपके टेस्ट की तरफ चलते हैं। डेली हम आपके लिए 3 क्वेश्चंस टेस्ट में रखते हैं और ये टेस्ट जो है वो इसी वीडियो में से होता है। बेसिकली ये इसलिए होता है ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल कितनी बाघों की मौत दर्ज की गई? दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2025 में किस राज्य का लिंगानुपात जन्म के समय 910 से बढ़कर 923 हो गया? और तीसरा प्रश्न है, भारतीय सेना ने लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के उत्पादन के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और इसके अलावा अगर आपका कोई सजेशन है तो आप वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching. Also don't forget to like, share and subscribe our channel. फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।